18 साल पहले जिन पुलिसकर्मियों ने एक विधायक पर लाठियां चटकाई थी, लाठी भांज भांज के उस विधायक के पैर तोड़ दिए थे, जिस विधायक के खिलाफ पुलिस वाले उस दिन बिल्कुल क्रूर रूप अपनाए हुए थे, समय बदला और 18 साल बाद अब वे पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए हैं। जी हां, यह सब हुआ है विधानसभा में लगने वाली अदालत में। आपने ठीक सुना, विधानसभा में भी अदालत लगती है और विधानसभा में इस बार अदालत लगी और उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने 18 साल पहले मार मारकर विधायक के पैर तोड़ दिए थे। समय ऐसा बदला कि जिस विधायक की उस दौरान पिटाई हुई थी, उन्हीं में से एक इन दिनों जो विधानसभा है उसके स्पीकर बने हुए हैं और पुलिसकर्मी पिटाई के बाद अब दोषी करार दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम जिस विधायक की पिटाई और पुलिसकर्मियों के अब दोषी ठहरने की बात कर रहे हैं, यह सब हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 18 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें विधायक को विधानसभा के अंदर पीटा गया था और जिन विधायकों को पीटा गया था उसी में एक विधायक के पैर भी टूट गए थे। दरअसल विधानसभा के नियमों के प्रावधान के तहत विधानसभा में अदालत लगने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वे विशेषाधिकार के तहत सदन की कार्रवाई के दौरान अगर कोई अवमानना का मामला आता है तो उसे देखते हैं। तो इसी में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज अदालत लगी और यह अदालत अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस तरीके की अदालत लगने वाली कार्रवाई इसके पहले 58 साल पहले हुई थी। तो 58 साल बाद आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो अदालती कार्यवाही हुई, इसमें एक 18 साल पुराने मामले में पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है। अदालती कार्रवाई में जो कटघरे में पुलिसकर्मी शामिल हुए, इनकी संख्या 6 रही और विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना समिति ने इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष ने इन पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 1 दिन की होगी, यानी कि सभी जो पुलिसकर्मी है वह 1 दिन के लिए बिना सेल वाली लॉकअप में रखे जाएंगे। सजा का फैसला होने के बाद जो तमाम मार्शल हैं वो पुलिसकर्मियों को लॉकअप में ले गए और अब वे वहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शुक्रवार को इस प्रकार की अदालत लगाई गई। इसमें सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इन पर अपना पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष के निर्णय के लिए अधिकृत किया। फिर दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया गया और इसमें तत्कालीन सीओ अब्दुल समद ने सदन से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इससे पहले अखिलेश से सदन इनके बाहर इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा है। दरअसल वर्ष 2004 का यह पूरा मामला है और उन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का यह मामला वर्ष 2004 में है। तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना धरने पर बैठे थे। वही सतीश महाना इन दिनों जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं। उनके साथ तब के स्थानीय विधायक सलील बिश्नोई और अन्य कार्यकर्ता भी धरना दे रहे थे। प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस ने बीजेपी के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां चलाईं और इसी में विधायक सलील बिश्नोई का पैर टूट गया। कई भाजपा कार्यकर्ताओं को चोट लगी और इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन समिति ने 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा के सत्र में इस मामले को उठाया, जिसमें सभी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ साल 2005 के महीने में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई में उनके पर दोषी देने के बाद भी पिछले 17 वर्षों से यह तय नहीं हुआ था कि इन पुलिसकर्मियों को जिन्हें दोषी ठहराया गया है उन्हें क्या सजा दी जाए। तो अब जाकर के इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 58 साल बाद लगे यह जो अदालती कार्यवाही हुई, इसमें 18 साल पहले पुलिसकर्मियों द्वारा विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो लाठियां बरसाई गई थी, उस मामले में एक तरीके से कहा जाए तो प्रतीकात्मक सजा के तौर पर 6 पुलिसकर्मी जो दोषी करार दिए गए, उन 6 पुलिसकर्मियों को अब 1 दिन की सजा हुई है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जो लगातार नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, उसने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में एक नया इतिहास रचा गया है और इसमें यह सब हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के फैसले के तहत, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक दौर में एक भाजपा विधायक की पीट करके पैर तोड़ देने के मामले में अब पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया गया है। 6 पुलिसकर्मी दोषी की दिए गए, उनकी सजा का ऐलान हुआ और इस सजा 1 दिन की रही। तो एक प्रकार से यह देश में देखा जाए तो अपने आप में एक नज़ीर है कि इस प्रकार की कार्यवाही भी होती है, यानी कि माननीयों पर अगर पुलिसकर्मी लाठी बरसाएंगे तो वह संभव है कि सजा के भी पात्र हो सकते हैं।